दस्तरख़्वान बड़ा हो या छोटा, हर इफ्तार में हर घर में समोसे ज़रूर बनते हैं। ऐसे ही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के बहुत ही ज़बरदस्त से समोसों की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने हाफ केजी आलू लिया और उनको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करके मैश कर लेंगे। समोसों के लिए जब भी आलू को मैश करेंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक मैश नहीं करना, थोड़ा टेक्सचर आना चाहिए आलू का। आलू को मैश करके साइड में रख देंगे और कुकिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं। समोसों की फिलिंग के लिए जो मसाला रेडी करना है उसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में लिया है कुकिंग ऑयल और सीजन कर लेंगे। मैंने ऐड किया है ज़ीरा और ज़ीरा को क्रैकल होने तक पका लेंगे। ज़ीरा जैसे ही क्रैकल होगा तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन को इतनी देर पकाएंगे कि अदरक लहसुन की जो रॉनेस है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन पक रही है, साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी चॉप्ड ग्रीन चिलीज। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चों को अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से 1 से 2 सेकंड के लिए मज़ीद पका लेंगे। जब लगे कि अदरक लहसुन पक चुके हैं, खुशबू आने लगी, रॉनेस ख़त्म हो चुके हैं, तो इस पॉइंट में मैं ऐड कर दूंगी बॉइल्ड मटर। यहाँ एक टिप दे दूँ कि अक्सर इस तरह होता है कि जब हम मटर को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद मटर पे रिंकल्स आ जाते हैं। तो ब्लांच तो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप मटर को बॉयल वाटर में ही सोक करके रखेंगे तो वो फ्रेश रहेंगे, इन पे रिंकल्स नहीं आएंगे। मटर को ऐड कर लेने के बाद मैंने ऐड किया कुछ रेगुलर पाउडर मसाले और मटर के साथ 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि जो मसालों की रॉनेस है वो भी ख़त्म हो जाए और मसाले अच्छे से पक जाएं। जब लगे कि मसाले पक चुके हैं, खुशबू आने लगी और ऑयल थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो चुका है, इट्स मीन कि मसाले जो हैं वो पक चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे मैं ऐड कर दूंगी मैश किए हुए आलू को ऐड कर लेने के बाद अच्छी तरह से मसाले के साथ मटर के साथ मिक्स कर लेंगे, ताकि मटर मसाले और आलू की जो है वो अच्छी तरह से मुलाकात हो जाए और एक ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो जाए। अब पॉइंट ये है कि मसाला कब तक पकाना है। मसाला तब तक पकाना है जब तक लगे कि मसाला नीचे से थोड़ा थोड़ा लगने लगे, तो इट्स मीन कि मसाला परफेक्टली रेडी हो चुका है। जब लगे कि मसाला नीचे से लगने लगा है और मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो इस पॉइंट में मैं ऐड करूँगी अमचूर का पाउडर, साथ ही स्प्रिंकल करूँगी हैंडफुल सब्ज़ धनिया। आप चाहें तो यहाँ पे गरम मसाला पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं। धनिया और अमचूर का पाउडर ऐड कर लेने के बाद मज़ीद मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। समोसों के लिए आलू का मसाला रेडी हो चुका है। मसाले को रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। मीनवाइल प्रिपेयर कर लेते हैं एक पेस्ट, जिससे हम समोसे को सील करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा और उसमें ऐड करूँगी बस 1 टेबल स्पून के करीब पानी और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक इस तरह से मिक्सचर रेडी कर लेंगे। और ज़बरदस्त सा जो है पेस्ट रेडी हो चुका है। इससे सारे समोसे जो हैं वो अच्छे से सील हो जाएंगे। ये होममेड समोसा पट्टी है, इसकी रेसिपी जो है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आप बाज़ार से इजीली समोसा पट्टी ले भी सकते हैं। अब समोसा पट्टी से समोसे किस तरह से बनाए जाते हैं वो मैं बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। समोसा पट्टी के एक कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करेंगे कि 1/2 इंच जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए और उसी कॉर्नर को उठा के फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने से क्या होगा कि इस तरह से एक कोन बन जाएगी। अब इस कोन को हम दूसरे कॉर्नर से मैच कर देंगे और एक इस तरह से ट्रायंगल शेप दे देंगे और ये ज़बरदस्त सी तिकोनी समोसा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से समोसे की फिलिंग करेंगे। तो समोसे का एक कॉर्नर को अपनी तरफ फोल्ड कर लेंगे और 1/2 इंच ज़्यादा करेंगे। अब जो हमने पेस्ट प्रिपेयर की थी उसको इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी फिंगर की भी हेल्प ले सकते हैं। ये पेस्ट जो है वो इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी समोसों की फिलिंग या फिर समोसों की जो डो है।
इस पेस्ट को अप्लाई करने के बाद एक कॉर्नर को उठा के इस तरह से शीट के ऊपर फोल्ड कर देंगे और एक ट्रायंगल बना लेंगे। इस ट्रायंगल को बना लेने से क्या होगा कि हमारे पास एक अच्छी सी पॉकेट बन जाएगी। अब अपने हाथ की पोजीशन इस तरह से करेंगे कि जो समोसे की पॉकेट की जो छोटी साइड है वो आपकी तरफ होनी चाहिए और जो समोसे की बड़ी साइड है वो दूसरी साइड में होनी चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे समोसों की फिलिंग के लिए स्पून की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ से करेंगे तो इस तरह से प्रेस करके मसाले को ज़्यादा मसाले की फिलिंग कर सकते हैं। समोसों की जब फिलिंग करनी है तो मसाला ठंडा या एटलीस्ट रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, क्योंकि अगर मसाला ठंडा नहीं होगा और गरम मसाले की फिलिंग करेंगे तो समोसे फट जाएंगे। पॉकेट में सारा मसाला फिल कर लेने के बाद जो बाकी की जो शीट होगी उसके ऊपर इस तरह से पेस्ट को अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब समोसे की फोल्डिंग होगी तो अच्छे से समोसा सील हो जाए। जब पॉकेट को अच्छे से फिल कर लेंगे तो उसको ऑपोजिट साइड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे और एक ट्रायंगल शेप दे देंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। समोसा ज़बरदस्त सा सील हो चुका है एज यू कैन सी। इसी तरह 1 बाय 1 समोसे की फिलिंग कर लेंगे। अगर आपको समोसे की फोल्डिंग टेक्निक में मसला हो रहा है तो आप रिवाइंड करके 1 से 2 बारी देखेंगे तो आसानी से आप समोसे जो हैं वो फिल कर सकेंगे। अब फ्राई करने का टाइम है। बिल्कुल तसल्ली से समोसों को फ्राई करना है। मीडियम हॉट ऑयल में समोसों को डालेंगे। उससे क्या होगा कि ऑयल अपने आप ही ठंडा होगा और समोसे क्रिस्पी फ्राई होंगे। लेकिन अगर आप पहले ही समोसों को स्लो टू मीडियम हॉट ऑयल में या फिर स्लो हॉट टेम्परेचर में ऐड कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि समोसों को जब आप ऐड करेंगे तो ऑयल मज़ीद अपना टेम्परेचर डाउन कर लेगा और उससे समोसे ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। समोसे तो फ्राई हो ही रहे हैं और अगर आप मेरी वीडियो बहुत गौर से देख रहे हैं तो आपको मेरी बिल्ली की माँ ज़रूर सुनाई दे रही होगी, तो उसके लिए एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। समोसों को क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे और एक्सेसिव ऑयल जो है उसको ड्रेन कर लेंगे और ज़बरदस्त से आलू के समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इनको सर्व कर सकते हैं अपने फेवरेट रायता या फिर चटनी के साथ भी। अगर आप ये समोसे घर में ट्राई कर रहे हैं तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।